नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था इसलिए मैंने वेट किया कि मार्केट क्लोज़ हो जाए उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि दोपहर तक रिकॉर्ड कर दूँगा और 4 बजे रिलीज़ हो जाएगा। आज लगभग साढ़े 5 ही रिलीज़ हो पाएगा क्योंकि मैं 4 बजे ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निफ्टी 50 में आज 1379 पॉइंट की फॉल थी। 21,884 में क्लोज़ हुई। एक समय में 1950 पॉइंट्स नीचे थी। 782 स्टॉक्स लोअर सर्किट में क्लोज हुए। बैंक निफ्टी 4051 पॉइंट नीचे आई, 46,928 में क्लोज हुई। निफ्टी ऑटो 3.3% डाउन, मेटल इंडेक्स 10% डाउन, रियलिटी 10% डाउन, पीएसयू बैंक्स 15% डाउन। 2021 के बाद ये सबसे बड़ा फॉल है। एसबीआई इन्वेस्टर्स 1 लाख करोड़ लॉस। गोल्ड अभी भी ऊपर है, 6,680 रुपया, अप 70 रुपीस। क्लियरली क्या हो रहा है कि जो जिन 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 स्टॉक को सत्तारूढ़ दल फेवर कर रहा था वो सब नष्ट हो गए हैं। अदानी समूह के स्टॉक 25% नीचे आए। क्लोजिंग समय तक कुछ रिकवरी हुआ था। 18 से 25% नीचे आए अदानी समूह। सारे पब्लिक सेक्टर स्टॉक 15% नीचे आए। एक समय में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 25% नीचे था। रुपया 50 पैसा नीचे आया, 83,067 तक पहुंच गया। इतना बुरा हाल हुआ, मार्केट गिरता रहा। इन्वेस्टर्स को 20 लाख करोड़ का नष्ट हुआ पहले 20 मिनट में। आज ट्रेड जब शुरू हुई, इलेक्शन रेस टाइटर हुआ तो स्टॉक गिरना शुरू किया। लगभग 20 लाख करोड़ पहले 20 मिनट में गायब। उसके बाद एक समय में 40 लाख करोड़ तक गया इन्वेस्टर का। ये सब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा। एग्जिट पोल का खेल था। एग्जिट पोल में आपको सबको झूठ बोला गया, उसके बाद मार्केट को उठाया गया। आज जब सच निकला तो मार्केट नीचे आया। तो सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्योंकि नीचे आ रहा है, क्योंकि मोदी जी जीत नहीं पाए। मोदी जी जो 400 पार की सपना का देख रहे थे, 300 भी नहीं पार हुए, 250 भी नहीं पार हो सके। इंडिया की विक्स 20% ऊपर आई, 52 पर वीक हाई 26.32 तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में जो न्यू जनरेशन स्टॉक्स के जिसके बारे में बोलता रहा, जब तक टका रहा बोलता रहा, आप इसमें मत जाइए। ज़ोमैटो, नाइका, पेटीएम और सारे न्यू एज टेक स्टॉक्स 17% क्रैश हुए। पेटीएम 5% लोअर सर्किट, ज़ोमैटो 16%, होंसा कंज्यूमर 17%, डिलीवरी और नाइका 8%, पीबी फिनटेक 6%। ये सारे नए इसमें कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। ये सब नीचे गिरना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बहुत बार चेतावनी दिया था कि आप पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप लोगों ने किया। जिन्होंने किया उन सबको लॉस हुआ। जिन्होंने मेरी बात सुनी वो बच गए हैं। मोदी जी ने बोला जो बुद्धिमान होगा वो स्टॉक लेगा। तो बुद्धिमान लोग कल बेचे होंगे। जो वेरी लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो वेट करके आज उन्होंने खरीदा है। तो जो भी मैंने स्टॉक के बारे में बोला है वो सब स्टॉक आज हम चीपली कंसिडर कर सकते थे। कर्नाटका बैंक 190 था, 950 तक पहुंच गया नाटको फार्मा, 570 में पहुंच गया टाटा मोटर डीवीआर। आईटीसी 405 में मिला। सो आईटीसी 400 से गिरा नहीं, 400 पार रहा। तो जो स्टॉक ऊपर गया वो एफएमसीजी था। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.56% अप थी। सारी के सारी स्टॉक गिरे। मार्केट में तश नश हो गया। जिन्होंने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया उनका सबसे बड़ा नुकसान है। एक्टिव म्यूचुअल फंड हेरा फेरी किया, उन्होंने सारे न्यू एज स्टॉक्स में पैसा लगाया, अब सब लॉस होगा। तो इससे इसका लॉस कौन भर पाएगा? कोई केस डालेगा क्या इस एग्जिट पोल के आदमियों से जिन्होंने आपको झूठ फैलाया, आपको ट्रेड करने के लिए मजबूर किया?
कल मार्केट नीचे आ सकती है। लगभग 1 सप्ताह के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं होगा। जो गवर्नमेंट बनाएगा, क्या सत्तादौर बनाएगी या ऑपोज़िशन बनाएगी, वो कोalition गवर्नमेंट होगी। अनेकों की मर्ज़ी पर होगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाएगी और क्लियरली साफ है कि एक गवर्नमेंट बनेगा, वो गरीबों और लोअर मिडल क्लास के हित में होगा। तो मार्केट में रिटर्न्स नहीं आएँगे, मीट ग्राइंडर जैसे स्टॉक नीचे जाएँगे, आप उसको चीपली कंसिडर कर सकते हो। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कल एक हादसा हुआ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बंद हो गया। सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक टेक्निकल ग्लिच थी। एक समय बर्कशायर हैथवे जो लगभग 4 लाख के ऊपर डॉलर में एक शेयर ट्रेड कर रही, $99 में था। लोग खरीदने के लिए गए। चिपोले, मेक्सिकन ग्रिल, पराग गोल्ड, ये सब नीचे आए। इसका कारण एक कंप्यूटर ग्लिच आया था। उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो गई और 1 आवर के बाद स्टॉक को ट्रेड शुरू हो गया। टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा ने अपोलोजाइज किया क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ा। व्हीकल टेस्ट में 3 प्रोडक्शन मॉडल्स टोयोटा करोला फील्डर, करोला एक्सियो और यारिस क्रॉस में कोलिशन टेस्टिंग में फ्रॉड किया गया। एयरबैग्स और रियर सीट क्रैश टेस्ट को फेक किया गया था। जापानीज गवर्नमेंट को ये सब पता लग गया और जापानीज गवर्नमेंट ने जनवरी से टोयोटा को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये आज टोयोटा को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। आप नीचे आए तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। टोयोटा हाईली सक्सेसफुल कंपनी है। लगभग 10 मिलियन गाड़ी एक साल में बेचती है। ये एक माइनर ऑपरेशन है। अगर प्राइस गिरती है, ये आपको कंसिडर करने के लिए एक सुनहरा मौका है। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोला है, गोल्ड डिमांड इन इंडिया अगले साल भी 700 या 800 टन में होगा। इस साल पिछले साल में 745.7 टन थी। ये 4 ईयर लो था और इसीलिए लो था क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बड़ा हाई हो गया और ये 4 ईयर लो था। अगले साल भी उनकी एस्टीमेट में वही होगा। अगर लोग खरीदना बंद करते हैं तो ये डिमांड और नीचे आ सकता है क्योंकि दाम तो ऊपर जाने वाला ही है। एक तरफ रुपया गिर रहा है। आज जैसे मैंने बोला 83.67 में क्लोज हुआ, 50 रुपये पॉइंट का गिरावट थी। सो रुपया भी प्रेशर में होगा। गोल्ड का दाम भी ऊपर जाएगा। ट्विन इफेक्ट के कारण गोल्ड की दाम ऊपर जाते रही है। कल्याण ज्वेलर्स ने जो 15% रिमेनिंग स्टेक थी इनोवेट लाइफस्टाइल्स को उनको अक्वायर कर ली 42 करोड़ के। सो ये डील 3 ट्रांचेस में कंप्लीट किया जाएगा और जो कैंड्री ब्रांड जिसको इनोवेट सिस्टम्स ओन करती है, वो होली ओन्ड यूनिट ऑफ कल्याण ज्वेलर्स हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शन में 50,320 इक्विटी शेयर्स रूपेश जैन से ये कंपनी खरीदेगी। इस कैंडेर compete डायरेक्टली करेगी कैरेट लेन से, लेकिन कैरेट एक हाइब्रिड मॉडल में बहुत आगे जा चुका है और उसका पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगले 1 हफ्ते मार्केट वीक रहेगा। आपको बेपूर कंसिडर करने का मौका मिलेगा। आप जितना चाहे मनचाहा इसको कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।